नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीतामढ़ी के रीगा में खेत में घास काटने गई दो महिलाओं पर जंगली जानवर ने हमला किया है। हमले में दोनों महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिलाएं सुनीता देवी रीगा प्रखंड की रहने वाली हैं। बगल के गन्ने के खेत में से अचानक जंगली जानवर ने निकलकर उन पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों को आशंका है कि तेंदुआ उनके गांव में घुस आया है। सड़क और मकान पर चढ़े तेंदुआ की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके कारण दहशत का माहौल है। तेंदुआ के सरकार के निर्देश पर विशेष टीम को सीतामढ़ी भेजा गया है। टीम सीतामढ़ी पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी। मामला बाघ इसको झपटा मारा है गन्ना खेत में। कब? आज 4 बजे शाम के। बाघ पहुंच? हाँ, वहाँ पर। कौन से रेस्क्यू टीम पहुंची है प्रशासन की तरफ से? कुछ नहीं बता सकते, हम लोग तो इसको लेकर चले आए इधर। क्या लोगों को घायल किया अभी तक? 2 मुजफ्फरपुर में पुलिस बहाली के लिए झपहा फिजिकल कॉलेज में दौड़ लगाने गई 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। साथ मोबाइल पंजाब से जलाने की धमकी भी दी गई है। छात्राओं के विरोध करने पर मारपीट कर मोबाइल भी छीन लिया गया। सूचना के बाद छात्रा के परिजन भी वहां पहुंचे। वहीं बदमाश भी वहां पर आ धमके, उसके साथी भी वहां पर आ धमके, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट में दोनों छात्रा सहित 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। छात्राओं ने अहियापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मोहम्मदपुर गांव के 5 युवकों और 6 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो लड़का को नंबर मंगा है, नहीं दिए तो मारा है, बेल्ट निकाल। फैमिली लोग गए हैं तो वो उन लोग को मारे हैं। कि नंबर नहीं दिए इसीलिए मारा है। कौन चीज का नंबर मांगा है, नहीं देंगे नंबर, बोला नंबर देगी तुमको मुंहपत्ती जापो झील देंगे, बहुत कुछ का मारा हुआ है। 3 आदमी के पंच। ये सब जी, ये सब था। लड़का का नाम था सूरज, जो हमसे नंबर मांगा, छिड़कानी किया, उस सबके द्वारा आया था रवि कुमार और सब मोहम्मदपुर। साइबर फ्रॉड गिरोह के अपराधियों ने हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में बुकिंग के नाम पर मुजफ्फरपुर के एक व्यवसायी के साथ ठगी की है। औराई थाना के राजखंड गांव के व्यवसायी पंकज कुमार ने इससे लेकर औराई पीड़ित व्यवसायी के मुताबिक वे और उनकी पत्नी उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में कुछ दिन बिताने का प्लान बनाया था। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट से पतंजलि योगपीठ का नंबर लेने की कोशिश की। सर्च के दौरान मिले लिंक के ऑप्शन में डाला। 2 दिन बाद वहां से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पतंजलि योगपीठ का कार्यकर्ता बताया, जिसने रूम बुकिंग करने को लेकर वहां लगने वाले चार्ज के कई पैकेज को भी भेजा। पैकेज पसंद करने के बाद रजिस्ट्रेशन चार्ज समेत बुकिंग फी की बात कही गई। भुगतान को कहा गया, जिसके बाद व्यवसायी ने 3 बार में 67,822 रुपए ट्रांसफर किए। 5 जनवरी की बुकिंग तय हुई। 1 जनवरी को एक परिचित के कहने पर व्यवसायी को संदेह हुआ और उन्होंने कहीं से पतंजलि योगपीठ के नंबर का जुगाड़ किया और वहां जब कॉल किया तो हैरान रह गए। उन्हें बताया गया कि उनके नाम की कोई बुकिंग नहीं हुई है। बैंक का नाम और अकाउंट नंबर भी पूछा गया। बताया गया कि पतंजलि योगपीठ का ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। तब जाकर कारोबारी को अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड को लेकर जानकारी मिली। कारोबारी ने औराई थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मेरा रिजर्वेशन 2 तारीख का था, पतंजलि जाने का 4 तारीख का, वो पूरा रिसीट भेजे हुए था बुकिंग का। जब 1 तारीख को हम कॉल किए, हमको मालूम हुआ कि एक पुपड़ी का दुकानदार का इसी फर्जी पतंजलि के नाम पर पैसा ठग लिया। तो हम कॉल लगाए पतंजलि में। जो वहां कॉल लगाए तो वहां से बताया गया कि जो आपके नाम से कोई बुकिंग नहीं है। फिर मोबाइल नंबर मांगा, मोबाइल के नाम पर मोबाइल नंबर से भी बुकिंग नहीं था। फिर बैंक अकाउंट वो पूछा
तो वहां से बोला गया कि नहीं ये मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, जो आपका कहीं फ्रॉड हो गया जो आप पुलिस थाने में अपना कंप्लेन करें। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ना शराब तस्कर मान रहे हैं और ना ही शराबी। पूर्णिया समरणालय परिसर में प्रशासन के नाक के नीचे बैठकर शराबी शराब पी रहे हैं और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। पूर्णिया के समरणालय परिसर में जल जीवन हरियाली योजना के तहत बना तालाब है। इस तालाब के चारों ओर डीएम, एसपी, डीडीसी, एसडीएम से लेकर कई बड़े अधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं, लेकिन इस तालाब में शराब की दर्जनों बोतलें प्रशासन का मुंह चिढ़ा रही हैं। यहां कभी चोरी छुपे तो कभी खुलेआम लोग शराब पीते हैं और बोतल समरणालय परिसर के तालाब में फेंक देते हैं। बिहार में 2016 है, इसके पूर्णिया के समाहरणालय परिसर के इस तालाब में दर्जनों बोतलें, शराब की बोतलें और कोडीन की बोतलें फेंकी हुई है। ऐसे में खुद आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बिहार में शराबबंदी है। हमारे साथ यहाँ के अधिवक्ता हैं दिलीप कुमार दीपक जी, इनसे बात करते हैं। बोतलें यहाँ पर दिख रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया है और हम भी शराबबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन शराब बंद हो और उसके बाद समाहरणालय परिसर में बोतल मुंह उठा उठा के कह रहा हो, कहाँ है शराबबंदी? मैं तो खुलेआम यहाँ दिखलाई दे रहा हूँ। तो इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी ने इस पोखर को हाल ही में साफ करवाया, उनका विकासात्मक रुख है, लेकिन बावजूद उनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। ये भी देख रहा हूँ, बल्कि जो धंधेबाज हैं, जो शराब का धंधा खुलेआम कर रहे हैं, घर घर में होम डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने की सख्त आवश्यकता है। यहाँ पर कोडीन की बोतलें, शराब की बोतलें, क्या कहेंगे? ये कई बड़े अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये तो काफ़ी दुखद बात है कि जिस समरणालय के बीच में ये पोखर है और इस पोखर को हाल ही में जिला पदाधिकारी ने इसका साफ सुथरा रंग रोगन करवाया है, इसके बावजूद शराब यहाँ पाया जा रही मात्रा में, ये बड़ा दुखद। और कोडीन लिंटस के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि कोडीन लिंटस जो है आपको हर एक मोहल्ले में आपको उसकी बोतलें गली में मिलेगी। तो ये दवाई दुकान से बिक्री हो रहा है। ये समरणालय में नाक के नीचे बड़ा ही दुखद घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। समाधान यात्रा पर निकले हैं, जिसका आज दूसरा दिन है और अपने दूसरे दिन की यात्रा के तहत वो शिवहर में है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार एक स्कूल में पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए और यहां पर वो स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बिहार में समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार की ये 15वीं यात्रा है। डुमरा के राघोपुर बखरी में इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही लोगों की समस्याओं जा रहा है। आपको बता दें इस यात्रा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन एक स्कूल में पहुंचे हैं और इस मौके पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आए थे। मुख्यमंत्री आए थे। हाँ जी। क्या पूछे? क्या पूछा उन्होंने? मैंने कविता अच्छा, कविता पढ़ा और क्या आप लोगों ने बताया? एक हाथी कैसा था वो आकृति बताया। अच्छा, ये क्लास में पढ़ने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। चलिए, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिस क्लास में मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने उनसे बातचीत भी की। मैम, इस क्लास में मुख्यमंत्री का आना कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, बच्चे बहुत उत्साहित हैं मुख्यमंत्री के आगमन से, बहुत ही उत्साहित हैं। और इस स्मार्ट क्लास की खासियत क्या है? इस स्मार्ट क्लास की खासियत सब हमारे नीचे तबके के बच्चे इतने अच्छा सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है। इस सबका बिल्कुल। तो ये तस्वीर देखिए, स्मार्ट क्लास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने इनसे आके बातचीत भी की और एक छोटे छोटे बच्चों से हम बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री ने क्या पूछा? कविता पूछा है। क्या पूछा? कविता बताइए। एक हाथी इतना बड़ा, एक राजा की बेटी, एक बड़े राजा की बेटी। ये मुख्यमंत्री इस वक्त फिर से इस क्लास में आए और
सर स्मार्ट क्लास सर इस इलाके में हाँ, देख रहे हैं जो पढ़ाने का और जैसे जो भी है, आई तो सवेरे जब गा रहा है सब, तो ये सब का सिस्टम है सुबह स्कूल शुरू होने के पहले ही सब किया जाता है ताकि सीख लेता है। तो देख नहीं रहे हैं कि एक चीज को जानता है। काफी दिलचस्प दिख रही है सर तस्वीर। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की तस्वीर दिलचस्प। टीचर की संख्या थोड़ा कमी है, तो उसमें हम जरूर कह रहे हैं कि इसमें संख्या को बढ़ाना है ताकि सब लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए खाली वो वीडियो के माध्यम से सिर्फ उसको जानना उचित नहीं है। वो ठीक है, वो जाने, लेकिन टीचर को भी बैठ करके पढ़ाना चाहिए। वो जो हम पहले नहीं करवाए थे, जो बांका में जो था, तो उसी के आधार पर वो भी हम देखते। महादलित के बच्चे हैं, लेकिन लगता है बच्चे से मतलब 1 क्लास से ही सब हॉस्टल में रखा जाएगा। सब जगह हॉस्टल में रखना है, पढ़े और एक एक चीज को जानेगा, तो इसीलिए तो देखने हम आ गए। 12% ग्रामीण इलाकों की तो तस्वीर बदलेगी सर, इससे आप मानते हैं? ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी इस तरह के स्कूलों से? बिल्कुल, पढ़ेगा तभी ना होगा। आप तो जानते हैं, हम बराबर बोलते रहते हैं कि पढ़ाना बहुत जरूरी है, और पढ़ने के बाद ही सबको ज्ञान होगा, आगे बढ़ेगा, स्वभाव ठीक होगा। और लड़कियों को भी भारी संख्या में सबको पढ़ा देना तो बहुत अच्छा होगा। बचपन से लड़के लड़की की पढ़ाई अब साथ देख लीजिए, पहले तो कुछ नहीं था, अब कितना बढ़िया लग रहा है। अब देखते हैं ना सबको। आप लोग भी बात कीजिए लोगों से। बचपन का बच्चा एक बनाया है ड्राइंग आपने। देखिए बच्चों के साथ नीतीश कुमार, बच्चों ने पेंटिंग भेंट किया। ये तस्वीर देखिए। पूछो मुख्यमंत्री जी से, पूछो कैसा लगा? कैसा लगा? कौन है? नाम बताओ। चलो, बहुत अच्छा। चलो, कौन है? मुख्यमंत्री जी। कैसे बनाया तुमको? तुमने इसे कैसे बनाया? देख कर बनाया फोटो। किताब का फोटो जी। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए, सबको दिखाइए, आप तो पढ़ाई। बदलते बिहार की तस्वीर है। ये देखिए, मुख्यमंत्री ने बच्चों से बात की। बच्चे ने उन्हें एक तस्वीर भेंट की और मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर बच्चे भी बेहद उत्साहित थे। और ये तस्वीरें अम्बेडकर की हैं। ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट क्लास, जो स्मार्ट क्लास का निर्माण कराया गया है, और खासकर यहाँ मादलित बच्चे पढ़ते हैं जिनके विकास में एक बड़ा रोल अदा किया जा सकता है। और खासकर जो ग्रामीण इलाकों में अगर इस तरह के स्कूल का निर्माण कराया जाए तो बच्चों की न शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, बल्कि उनके विकास के नए आयाम भी खींचे जाएंगे। तो नीतीश कुमार जब समाधान यात्रा के दौरान जब इस तरह के स्कूलों में इस तरह का जो विकास कार्य चलाया जा रहा है, जो निर्माण कराया जा रहा है, जब उसकी तस्वीर देखने के लिए जब पहुंचे, तो आप समझ सकते हैं कि इन इलाकों की तस्वीर कितना बदलेगी। हम ऐसे ही एक तस्वीर आपको क्लास की दिखा रहे हैं। ये टीचर ऑफिस है। ये स्कूल ऐसा होता क्या है स्मार्ट क्लासेस। ये एक कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे पेपर रखा हुआ है। यहाँ पे टीचर जो हैं वहाँ पर बैठकर बच्चों को पढ़ाई करेंगे, अपना खुद अपनी तैयारी करेंगे कि बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दिशा दे सके। और एक और हम तस्वीर दिखा रहे हैं स्मार्ट क्लास। तो ग्रामीण इलाकों में अगर इस तरह के स्कूल का निर्माण होता है और बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो आप समझिए कि बच्चों के लिए कितना बड़ा उनके करियर का कितना टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह के स्कूल के निर्माण से बच्चे बेहद उत्साहित। ऐसे ही एक क्लास में पहुंचे हैं स्मार्ट क्लास में, जहां पे मुख्यमंत्री राघोपुर बखरी है, सीतामढ़ी में राजकीय अंबेडकर आवासीय +2 विद्यालय है, जिसको हम शायद मिस कर रहे थे, वो ये है कि अमूमन जिसमें मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं। और तमाम सुविधा हम आपको लगातार तस्वीर दिखाकर बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान किन इलाकों में जा रहे हैं, और खासकर ऐसी तस्वीर दिख रहे हैं जो उनके कार्यों को चित्रित करता है। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको राघोपुर बखरी, जो सीतामढ़ी में पड़ता है, वहाँ हम दिखा रहे। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवहर में थे समाधान यात्रा के दौरान, और अब
वो सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं और राघोपुर बखरी के एक अम्बेडकर विद्यालय की तस्वीर देखने और उसमें पढ़ाई के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए खुद अचानक से पहुंच गए और अपने बीच में मुख्यमंत्री को पाकर बच्चे भी बेहद उत्साहित थे। और पूरे परिसर की तस्वीर दिखाते हैं। इस दौरान हम आपको एक बार फिर से इस स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं कि इस जो विद्यालय है इसकी खासियत क्या है। ये हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस की तस्वीर। देखिए ग्रामीण इलाकों में अगर किसी स्कूल की प्रिंसिपल के कमरे की ऐसी तस्वीर हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन खासकर जो स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे की इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। और इस वक्त हम आपको और भी कोई तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय झा। संजय जी, इस तरह के स्कूल के निर्माण से ग्रामीण इलाकों में तस्वीर कैसे बदलते दिख रहे हैं? बहुत बदल रही है और क्लास में आप देख रहे हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चों का, जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, स्मार्ट क्लास है जो उन्नयन वाला होता है कि बहुत सारा एजुकेशन जो है आपको ऑनलाइन भी मिलता है और टीचर भी है। तो ओवरऑल एजुकेशन के मामले में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज। अब इससे पहले आपने इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलमोस्ट ग्रामीण इलाके में देखा और ये स्कूल आप देख रहे हैं सीतामढ़ी में। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन के मामले में एकदम ग्राउंड पे मेजर क्रांतियां हो रही है। तो पूरे बिहार में हम ऐसी तस्वीर देखने वाले हैं। देखो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो दिखाई पड़ रहा है ना। ये महादलित के बच्चों के लिए ये स्कूल है और उन लोगों से मिलकर देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, हाँ इतने छोटे बच्चे। ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट क्लासेस है, ये अपने आप में थोड़ा हैरान। बिल्कुल रेगुलर क्लास के अलावा स्मार्ट क्लास है जो उनको स्क्रीन पर जो उन्नयन स्कीम था उस पर आप पूरा का पूरा, चाहे स्पेस की बात हो, दुनिया की बात हो, क्या होता है। यहाँ हमको बता रहे थे अभी कि कैसे कैरियर में क्या बनना है ये पूछने पर वो लोग कोई पुलिस, कोई आर्मी, तो उनको डिटेलिंग का भी एक आप 12th के बाद क्या करेंगे ये सब भी यहाँ पर उनको ब्रीफ किया जाता है। तो बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, देवेश ठाकुर इसी इलाके से आते हैं, सर आप इसी इलाके से आते हैं, इस तरह का स्कूल क्या कहेंगे? ये खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। इस सरकार की, नीतीश जी की जो सोच है, जो परिकल्पना है कि ग्रामीण इलाकों में भी जो हमारे कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए विशेष इस तरह का काम, इस तरह की स्थापना की जाए ताकि उन्हें बढ़ने का मौका मिले। मैं तो इसे बहुत अच्छा मानता हूँ जी। तो बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश ठाकुर, विजय सर आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं सर, इस स्कूल को देखकर क्या कहेंगे? आगे चलिए। नहीं आपसे सर तो देखिए मुख्यमंत्री इस स्कूल का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। और खासकर सबसे इंटरेस्टिंग बात है जब वो मुख्यमंत्री जब उन क्लास में गए जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो उस वक्त बच्चे अपने बीच में उन्हें पाकर बेहद उत्साहित हैं। और उत्साह की वजह भी थी चूंकि अगर मुख्यमंत्री अगर किसी स्कूल में पहुंचे और बच्चों से बात करें तो उस बच्चों के लिए जिंदगी भर वो यादगार पल रहता है। तो ऐसी ही तस्वीर दिखी जब राजकीय अंबेडकर आवासीय +2 विद्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने बच्चों से बातचीत की। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीर हम एक बार फिर से आपको पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राजकीय अंबेडकर आवासीय +2 विद्यालय राघोपुर बखरी सीतामढ़ी बालक छात्रावास भी बनाया गया है। स्कूल के साथ छात्रावास का भी निर्माण कराया गया है जो बेहद इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त जो यहाँ के स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पेंटिंग में भेंट किया है और मुख्यमंत्री को उन्होंने एक पेंटिंग भेंट किया है जिसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बेहद खुश और महिलाएं भी उन्हें अपने बीच में पाकर बेहद उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री सीतामढ़ी तो लगातार समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन हो रहा है जो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं सीतामढ़ी की तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए। हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पूरी स्कूल के साथ साथ पूरी तस्वीर
जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुमार रवि हैं भवन निर्माण के सेक्रेटरी। रवि सर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अम्बेडकर विद्यालय की और राजकीय अम्बेडकर आवासीय +2 विद्यालय राघोपुर बकरी में इसका निर्माण कराया गया है। और इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं ये छात्रावास है और पूरे स्कूल कैंपस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं और इस इलाके में इस तरह के स्कूल का निर्माण को मुख्यमंत्री ने भी माना कि बेहद महत्वपूर्ण है और इस इलाके में अगर इस तरह के स्कूल का निर्माण कराया जाएगा तो बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर उनके विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा किया जा सकता है। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त एक बार फिर से मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं और इस वक्त फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राघोपुर बकरी की तस्वीर, जहां पे मुख्यमंत्री इस वक्त ग्रामीण लोगों से बातचीत कर रहे हैं। महिलाएं भी उनसे बातचीत कर रही हैं और उन्हें अपनी समस्या भी बता रही हैं। दरअसल नीतीश कुमार अपने इस समाधान यात्रा में ग्राउंड पे जाकर खुद से हर तस्वीर को देखना चाहते हैं और उसी कड़ी में सबसे पहले उन्होंने सीवर से अपने समाधान यात्रा की शुरुआत की और अब वो सीतामढ़ी में इस वक्त पहुंचे हैं और इस वक्त लोगों से बातचीत करते हुए और उनकी समस्या को सुनते हुए। मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई आप लोगों की? जी। क्या बोले? आप लोग से बात हुई? अभी तो बात नहीं हुई है। नहीं, अभी नहीं बात हुई है सर। अभी तो प्रणाम किए हैं, अभी जो उपहार देना था आप लोग मिले उनसे? जी मिले हैं, गिफ्ट दिए हैं, मिथिला पेंटिंग जो हम बनाए हुए थे वही सर को दिए हैं और अभी हम मिलना चाहते हैं। हाँ, तो ये देखिए एक महिला ने मिथिला पेंटिंग गिफ्ट किया उन्होंने मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री अपने हाथों से वो देते हुए, चूंकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण के तहत रंजीत कुमार है जिन्हें इस योजना का लाभ मिला। तो ग्रामीण इलाकों में अगर जब किन्हीं को अगर आवास मिलता है तो उनके परिवार की पूरी स्थिति बदल जाती है। तो मुख्यमंत्री ऐसे ही कुछ लाभुकों को आवास का सर्टिफिकेट देते हुए और इस वक्त उन्होंने कुछ महिलाओं को सिंबॉलिक तरीके से दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री स्कूल का भ्रमण करते हुए, चूंकि शिवहर और सीतामढ़ी बाढ़ग्रस्त इलाका ही माना जाता है, यहाँ पर हर साल बाढ़ की त्रासदी भी झेलनी पड़ती है। तो उन इलाकों में अगर इस तरह के और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।